एक समय की बात है, एक गांव के बाहर पेड़ पर एक बंदर रहता था। वह इधर उधर देख रहा था। काफी दूर से आने की वजह से उसे भूख भी लग रही थी और सोच रहा था कि कुछ खाने को मिल जाए तो अच्छा है। तभी उसने देखा कि दो बिल्लियां आपस में लड़ रही हैं। उसे समझ नहीं आया कि यह दोनों क्यों लड़ रही हैं। फिर उसने ध्यान लगाकर उनकी बातें सुनी। एक बिल्ली ने कहा, यह रोटी मैं खाऊंगी, इसे मैंने चुराया है। तो दूसरी बिल्ली ने कहा, यह रोटी मैं खाऊंगी क्योंकि इसे चुराते हुए मुझे मार पड़ी है। दोनों इसी बात पर झगड़ रही थी कि रोटी कौन खाएगा। रोटी को देखकर बंदर की भूख और ज़्यादा बढ़ गई और उसके मुंह में पानी आने लगा। उसने सोचा, किसी तरह इन बिल्लियों को बेवकूफ़ बनाकर रोटी मैं ले लूं तो मेरी भूख शांत हो सकती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। थोड़ी देर सोचने के बाद उसे एक उपाय सूझा। वह तुरंत पेड़ के ऊपर से नीचे उतरकर बिल्लियों के पास पहुंचा। बंदर ने कहा, तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रही हो? ऐसा क्या हो गया? लड़ाई करना अच्छी बात नहीं है। मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकूं। बिल्लियों ने बंदर को देखा और कहा, तुम यहाँ से चले जाओ, हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, हम आपस में समझ लेंगे। बंदर बोला, यदि तुम आपस में समझ लेती तो इतनी देर से क्यों बहस कर रही हो? मैं तो तुम लोगों का झगड़ा सुनकर तंग आ गया। ऊपर पेड़ पर आराम से सो रहा था, तुम लोगों ने मुझे जगा दिया, तो मैंने सोचा कि चलकर देखता हूँ कि क्या बात है। एक बिल्ली ने कहा, ठीक है, तो तुम ही बताओ कि यह रोटी मैंने चुराई है तो इसे मैं खाऊंगी ना? दूसरी बिल्ली ने कहा, यह गलत बात है, यह रोटी मैंने चुराई है, इसे चुराते वक्त मुझे बहुत मार पड़ी है, तो यह रोटी मेरी है। बंदर ने कहा, ठीक है, तुम लोग अब और झगड़ा मत करो। मेरे पास तुम लोगों की इस समस्या का एक समाधान है। यदि तुम तैयार हो तो मैं बताऊं। बिल्लियों ने कहा, ठीक है, बताओ। क्यों ना तुम लोग इसे आपस में आधा आधा बांट लो। बिल्लियों ने कहा, यह उपाय तो अच्छा है, क्यों ना तुम ही इसे आधा आधा बांट दो हम दोनों के बीच। बंदर ने रोटी के दो हिस्से किए और एक एक बिल्ली को दे दिया। उसने बड़ी चालाकी से रोटी के एक बड़े हिस्से को बड़ा तोड़ा और दूसरे को छोटा। रोटी के टुकड़े को देखकर एक बिल्ली ने कहा, यह गलत है, उसका वाला रोटी का टुकड़ा ज़्यादा बड़ा है और मेरा छोटा है। तभी बंदर ने कहा, अच्छा ठीक है, ऐसी बात है तो मैं इसे बराबर कर देता हूँ। बंदर ने बड़े वाले रोटी के टुकड़े से थोड़ा सा रोटी का टुकड़ा तोड़ा और उसे खा लिया। फिर बोला, अब ठीक है ना? तभी दूसरी बिल्ली ने कहा, यह गलत है, उसका वाला ज़्यादा बड़ा है और मेरा अब छोटा हो गया। बंदर ने फिर दूसरी बिल्ली की रोटी के टुकड़े को लिया और उसमें से भी थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ा और खा लिया। इसी तरह बार बार रोटी के टुकड़े को बराबर करने के चक्कर में बिल्लियां आपस में लड़ती रही और बंदर रोटी खाता रहा। पूरी रोटी खाकर बंदर फिर पेड़ पर चढ़ गया। बिल्लियों ने कहा, यह क्या, तुमने तो सारी रोटी खा ली, तुम तो इसे हम लोगों में बांटने वाले थे, अब हमारा क्या होगा? हमने इतनी मेहनत से इसे चुराया था और तुमने हमें मूर्ख बनाकर सारी रोटी खा ली। तो बंदर ने कहा, तुम लोग मूर्ख हो, स्वयं ही इस रोटी को बांट लेती तो तुम्हारा पेट भर जाता, लेकिन तुम लोग लालच में आकर झगड़ने लगी, इससे मेरा फ़ायदा हो गया और मुझे बिना मेहनत के रोटी खाने को मिल गई। आगे से यह सबक याद रखना, दो लोगों की लड़ाई में हमेशा तीसरे का फ़ायदा होता है, मूर्खों की लड़ाई में हमेशा समझदार व्यक्ति का फ़ायदा होता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि लालच और स्वार्थ से नुकसान होता है, जबकि साझा करने से एक साथ काम करने में सफलता मिल जाती है।